आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पार्षद पर लगा मारपीट का आरोप, पार्षद ने आरोपों को बताया झूठा, थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। थाने में पहुंची अनोखी शिकायत, पेड़ काटने से बेहद गुस्से में दिखे वृद्ध, कहा 12 साल बेटे की तरह है पाला। सूरजपुर में 5 शिक्षकों पर गिरी गाज, स्कूल बंद करने पर डीईओ ने किया सस्पेंड, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। और अब खबर विस्तार से। बिलाईगढ़ थाने में पदस्थ नए थाना प्रभारी पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं, जहां 23 अगस्त को बेली टिकरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार किया है, तो वहीं पुलिस ने चोरी के दौरान उपयोग में लाए गए एक्टिवा स्कूटी और अन्य सामानों को जब्त कर लिया है। ये 23/8/24 की रात्रि की घटना है। दिनांक 24/8/2024 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलटिकरी के प्राचार्य ने थाना आकर सूचना दिया था कि 23 की दरमियानी रात स्कूल से एलईडी टीवी, फाइबर नेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और इन्वर्टर सेट समेत कुल 32,000 रुपये का सामान चोरी हो गया है, जिसमें प्राचार्य की सूचना पर बिलाईगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और अभी दौरान विवेचना ग्राम सोनियाडी के कीर्तन पटेल से पूछताछ किया गया है, जिसने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षक दिवस पर रायपुर राजभवन में राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, जहां सूरजपुर के 2 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। समारोह में राज्यपाल के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे, जहां राज्य के 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें सूरजपुर जिले के 2 शिक्षिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया। जिले में शिक्षिकाओं को सम्मान मिलने पर सूरजपुर शिक्षा विभाग समेत ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सबसे पहले तो उन दोनों शिक्षिकाएं जो रीता गिरी और विनीता सिंह आज राज्यपाल महोदय से सम्मानित हुई हैं, उनको मैं सबसे बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उनका काम बहुत अच्छा था, इसलिए उनका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था पुरस्कार के लिए। बहुत लगन से, बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं और पुनः शुभकामना। बस मिट्टी को सोना बनाने के हुनर के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन ये कला जैसे कौशल कुंभकार के हाथों में बसती हो, उनके हाथों में आई मिट्टी इतनी खूबसूरत मिट्टी में मूर्ति में तब्दील हो जाती है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। प्रतिमा बनाने के लिए वे सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में जानी जाती है। इसलिए आपको भी दिखाते हैं हमारे खास रिपोर्ट में छुरिया के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौशल कुंभकार की कौशल कला। छुरिया नगर के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौशल कुंभकार मूर्तिकला के क्षेत्र में उनकी लगन, मेहनत और कलाकारी के लिए काफी प्रसिद्ध है। अपने पिता से मूर्तिकला का हुनर सीखकर कौशल कुंभकार अपनी मूर्तिकला में महारत हासिल हो चुके हैं। कौशल कुंभकार का पूरा परिवार मूर्ति निर्माण में जुटा रहता है। क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिमा बनाने वाले कौशल कुंभकार गर्मी से इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। कौशल कुंभकार ने बताया कि अपने पिता लखन कुंभकार से मूर्तिकला का हुनर सीखा और पूरे परिवार के सहयोग से मूर्ति का निर्माण कर पाते हैं। कौशल कुंभकार ने बताया कि गणेश, दुर्गा, विश्वकर्मा, सरस्वती की प्रतिमा ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं। वर्तमान में 150 से अधिक गणेश की प्रतिमा का निर्माण कर चुके हैं। वहीं अब प्रतिमा का फाइनल श्रृंगार कर रहे हैं। से ये मूर्ति बना रहे हैं? जब से होश संभाला हूं तब से। अच्छा, पहले पिताजी करते थे। अच्छा, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। तो अभी कितने मूर्ति होगा गणेश जी का? लगभग 150 के आसपास होगा। और कौन कौन सा मूर्ति बनाते हो? दुर्गा जी, सरस्वती, विश्वकर्मा। और दूर दूर और कहाँ कहाँ तक जाता है मूर्ति आपका? आसपास गांव में पूरे जाते हैं।
कौशल कुंभकार ने बताया कि आसपास के क्षेत्र से काफी ऑर्डर मिलते हैं। मूर्तिकला में आकर्षक प्रतिमा बनाने वाले कौशल कुंभकार छुरिया नगर में काफी ख्याति प्राप्त है। धार्मिक प्रवृत्ति के कौशल कुंभकार का पूरा घर मूर्ति से भरा हुआ है। गणेश भगवान की प्रतिमा के फाइनल श्रृंगार में पूरा परिवार जुटा हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छुरिया से राधेश्याम की रिपोर्ट। रायगढ़ से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना भूपदेवपुर की बताई जा रही है। आपको बता दें कि परसदा के पास हुई इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना ट्रेलर की चपेट में आने से हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की गई है, जहां मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया है। एक और जहां पूरे देश में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी भूल स्कूल बंद कर मौज कर रहे शिक्षकों को लापरवाही भारी पड़ गई है। बता दें, प्रदेश के सूरजपुर जिले में 5 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के दिन सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल बंद कर ये सभी शिक्षकगण मौज काट रहे थे, जिसके चलते 2 प्रधान पाठक सहित 3 सहायक शिक्षक को निलंबित किया गया है। बता दें कि संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निलंबन के आदेश जारी किए गए। सूत्रों के मुताबिक ये सभी शिक्षक सूरजपुर जिला स्थित गणेशपुर के माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल में पदस्थ थे। वहीं इस खबर के सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हुई थी कि प्राथमिक शाला गणेशपुर और माध्यमिक शाला गणेशपुर संकुल केंद्र सिलफिली, हमारा जिला सूरजपुर, यहाँ पे दोनों स्कूल बंद हैं। इस सूचना पर कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं तत्काल टीम बनाकर भेजा। बीओ, एवीओ और संकुल समन्वयक तीनों गए, देखे कि वास्तव में स्कूल बंद था और वहाँ पर ग्रामीणों से पूछताछ किया गया, बच्चों से पूछताछ किया गया तो पाया कि वहाँ मध्याह्न भोजन भी नहीं बना है। इसलिए इनकी लापरवाही को देखते हुए प्राथमिक शाला के एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षकों को मैंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। माध्यमिक शाला के एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक एलवी के लिए प्रस्ताव संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग को भेजा, जहां संयुक्त संचालक महोदय ने इन 4 को निलंबित कर दिया है। भले ही दुनिया भर के अमीर देशों के लोग पर्यावरण की चिंता करने के लिए 5 स्टार होटल में सेमिनार करते हों, लेकिन छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल की महिलाएं पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की दिशा में कितनी चिंतनशील हैं, इसकी बानगी आज पेंड्रा में देखने को मिली है। आपको बता दें कि मामला पेंड्रा थाना के अमाडांड का है, जहां एक बुजुर्ग महिला के कब्जे की भूमि में लगाए गए पेड़ को 2 युवकों के द्वारा काट दिया गया, जिससे नाराज महिला के पेड़ के डाल को सीने से लगाकर महिला कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंची। वहीं महिला ने यह बताया है कि बेटे की तरह पालन करने वाले पेड़ के कटने से वो बहुत दुखी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मोर पेड़ पौधा काट दे है, जानकारी दे लाए हूँ। महुआ पेड़ काट दहिस, सगली बांस ला काट दहिस। कौन काटे? ए नथुक बेटा कौन ला कहूँ, वही जाके काटे है। हमार घर दूरा रोड टाटा है, देखिया कि सही आए कि लबारी आए, तुम देख लिया भाई जाके। शिकायत महुआ पेड़ सरवा नथु सरवा काट दे है और हम कार्रवाई करत हन, आज तक सुने ही नहीं होता है। क्या बात में काट दिए, क्या विवाद चल रहा है, कैसा है? और मोर लगावल पौधा है, कह के वो काट है। किसके जमीन में था ये पेड़? पेड़ दोनों के बीच में हवा पार में लगा हुआ, पार में है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के छुरिया जिले से है, जहां सत्यम ब्लड ग्रुप छुरिया के संयोजन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में पेंड्री अस्पताल, यूनिस ब्लड डोनेशन ग्रुप एवं युवा रक्तवीर और गायत्री परिवार का विशेष योगदान रहा।
इस शिविर में क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान के प्रति युवाओं का जोश इस कदर देखा गया कि लगभग 40 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्त की थैली नहीं होने से कुछ लोग रक्तदान नहीं कर पाए। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के युवाओं ने भी आगे बढ़कर रक्तदान किया। सभी लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां पार्षद रवि सेन ने मारपीट की घटना पर अपना नाम आने से थाने में ज्ञापन दिया है। वहीं सूक्ष्म जांच करने की भी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि मारपीट मामले में अपना नाम आने पर भाजपा पार्षद ने थाने में लिखित ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। वहीं पार्षद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए ये कहा है कि द्वेषपूर्वक उनके नाम को उजागर किया गया है और उनके नाम से थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। वहीं पार्षद ने मारपीट वाले दिन अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में होने का दावा कर घटना से वीडियो फुटेज और मोबाइल लोकेशन निकलवाने की बात भी कही है। वहीं आज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर उचित कार्यवाही की पुलिस से मांग की गई है। दिनांक 4/9 को हुसैन निषाद के द्वारा मेरे खिलाफ नेवरा थाने में FIR दर्ज कराया गया है, जिस प्रकरण में मैं सम्मिलित नहीं था। मैं अपने निजी कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक देवबहाव हाउस में था और वहाँ पर CCTV फुटेज मेरे पास है, मोबाइल के लोकेशन है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आदिवासी महिला से युवक ने सड़क पर दुष्कर्म कर डाला। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, उज्जैन में गुरुवार शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के बयान लिए, उसका मेडिकल करवाया और आरोपी को आधे घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में जेल भेज दिया गया है। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। चूँकि बहुत काफ़ी गंभीर घटना थी और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल FIR दर्ज की और तुरंत ही FIR के आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। महिला और पुरुष का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में लिया गया। इसके बाद महिला को थाने पर लाकर पूछताछ की गई। महिला और पुरुष उससे परिचित होना पाया गया विवेचना के दौरान। उनके द्वारा साथ में शराब का सेवन किया गया, जिसके बाद उनके बीच में जो भी बातचीत हुई उसके बाद महिला की तरफ से बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी को आइडेंटिफाई किया, उसको गिरफ्तार किया गया। दोनों का आपत्तिजनक अवस्था में जिसने वीडियो लिया है उसकी तलाश भी की जा रही है और जिसने वीडियो वायरल किया उसको खिलाफ भी FIR। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आदिवासी महिला से युवक द्वारा सड़क पर दुष्कर्म किए जाने के मामले को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। इस घटना की आड़ में जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है, वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो शेयर कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि धर्म नगरी उज्जैन एक बार फिर कलंकित हुई है। इस बार भी काला टीका उज्जैन की कानून व्यवस्था के माथे पर लग गया है। मध्य प्रदेश में अब दिन दहाड़े सड़क पर दुष्कर्म शुरू हो गए हैं। ऐसा तभी संभव है जब कानून और सरकार का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री के गृह नगर के ये हाल हैं तो प्रदेश के हालात आसानी से समझा जा सकता है।
दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार को भी महसूस किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी को करारा जवाब देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस एवं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कांग्रेस हर घटना दुर्घटना को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने और राजनीति करने लग जाती है। सीएम साहब किस शब्द को रखना चाहते हैं और किस शब्द को मिटाना चाहते हैं। सीएम साहब कहाँ नाम बदलना चाहते हैं और कहाँ नाम का विस्तार करना चाहते हैं, वो उनका विवेक। पर उज्जैन में अपराध कितने हैं उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। जो एक बहन का रेप जाति, कभी सुना आपने कि सड़क चल रही है, लोगों के आवक जावक है और एक व्यक्ति एक बहन की असमत लूट रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं? ऐसा तालिबान में देखा अभी कभी आपने? ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण है? नाम बदलने से उस बहन की असमत बच सकती हो तो उनकी इच्छा, पर उसकी असमत कैसे बचेगी, उसका सम्मान इस बहन का, लाडली बहन का कैसे होगा इस प्रदेश में, उस पर काम करना चाहिए सीएम साहब। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीज़ों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। शिक्षक दिवस पर अशोकनगर जिले के मुंगावली में सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंच से 126 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कर्मचारियों के हितों के लिए संघ हमेशा तैयार है। उन्होंने 40 वर्ष बाद अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए जिनके परिजनों की मौत उनके बचपन में ही हो चुकी है। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान करते हुए कहा कि अब आप राष्ट्र निर्माण व अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर ध्यान दें। ऐसा आयोजन राज्य कर्मचारी संघ 15 वर्षों से लगातार कर रहा है, जिसमें सभी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान अधिकारियों द्वारा किया जाता है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां देवरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केसली द्वारा धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। बता दें, किसानों की आर्थिक परेशानी, बिजली कटौती, महिलाओं बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार एवं क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के साथ विकासखंड मुख्यालय केसली में जनपद पंचायत के सामने धरना दिया गया। 19 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल के नाम तहसीलदार केसली को सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी का वचन निभाइए, हमें 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट दीजिए, 3100 रुपए धान का रेट दीजिए और 6000 से लेकर 8000 रुपए क्विंटल सोयाबीन हमारा खरीदिए। ये हमारा धरना का उद्देश्य है। खबर खंडवा जिले से है, जहां एसपी मनोज कुमार राय द्वारा जिले के लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश हेतु ऑपरेशन सहयोग चलाया जा रहा है। साइबर सेल एवं थाना प्रभारियों द्वारा 6 माह में कुल 173 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले गए। इनकी कुल कीमत लगभग 26 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें, एसपी मनोज कुमार राय ने पुलिस कंट्रोल रूम में सभी मोबाइल फोन उनके धारकों को सौंपे हैं। इससे 173 आवेदक लाभान्वित हुए। ऑपरेशन सहयोग के तहत मोबाइल प्राप्त करने वाले मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखी गई।
लोगों ने खंडवा पुलिस के ऑपरेशन सहयोग की प्रशंसा भी की, तो वहीं लोगों ने अपना मोबाइल पाकर खंडवा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सर, खंडवा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। जो खंडवा पुलिस की तरफ से हमें हमारा मोबाइल प्राप्त हुआ है। डेढ़ साल के समथिंग मोबाइल प्राप्त हुआ है हमें। 1.5 साल बाद खंडवा पुलिस को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदिशा के अरिहंत विहार फेज 2 के सूने मकान में चोर ताला तोड़कर 2 लाख के जेवर और कैश ले उड़े हैं। इसी मकान में 8 महीने पहले भी चोरी हुई थी। बता दें, विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अरिहंत विहार फेज 2 निवासी रंजना के सूने घर पर महज 2 घंटे में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दिया। रंजना ने किसी काम से सुबह बाहर गई थी, शाम को वापस आई तो घर का ताला टूटा हुआ दिखा, सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने ये बताया कि सोने चांदी के जेवरात, करीब 10,000 नगद और घर की रजिस्ट्री पेपर भी चोर ले गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने भी सबूत जुटाए हैं। मैं अरिहंत विहार फेज 2 में रहती हूँ। सुबह मैं अपनी जॉब के लिए आंगनवाड़ी के लिए निकल गई थी 9 बजे। इसके बाद मेरी सिस्टर भी इसी घर में रहती है, वो मैरिड है, तो वो लगभग 2 बजे करीब घर से अपने पार्लर के लिए गई और मकान में ताला लगा के गई। वो जब वो आई 4 बजे तो उसको घर का मतलब लेफ्ट साइड का जो घर दरवाजा है उसका ताला उसको टूटा हुआ मिला। उसने आवाज़ दी कि घर में कोई है, किसी की भी आवाज़ नहीं आई। फिर उसने पैर मार के दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो अलमारी पूरी टूटी पड़ी हुई थी, सब सामान बिखरा हुआ था, मतलब कि चोरी हो गई हमारे घर पे। फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए और फिंगरप्रिंट वगैरह भी लिए हैं। हमारे घर से लगभग 2 लाख की चोरी हो गई और ये मामला पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 8-9 महीने पहले हमारे इसी घर में इसी तरह से चोरी हुई थी। तब भी हमने कंप्लेंट की थी। हमने पुलिस से बोला था कि इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। अब ये हमारे पास दूसरी घटना हमारी हो गई और दिन में ही हो गई है। दरअसल में रंजना अहिरवार ने कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वे आंगनवाड़ी में काम करती हैं, तो वो दोपहर में निकल गई थी अपने काम के सिलसिले में। उनकी बहन थी, वो भी किसी पढ़ाई के सिलसिले में निकल गई थी। घर में ताला लगा हुआ था। अरिहंत कॉलोनी फेज 2 में उनका मकान है। तो दिन में करीब 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कोई अज्ञात बदमाश ने ताला तोड़ा, अंदर घर में प्रवेश किया और 21,000 रुपये नकदी और चांदी की पायलट अगर थोड़ा मोटा सामान जो है वो चोरी करके ले गया। इसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस टीम मौके पर कार्रवाई की जा रही है। रीवा के शासकीय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती 12 वर्षीय बालिका के साथ एक युवक द्वारा अश्लील हरकत कर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, रीवा के शासकीय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती 12 वर्षीय बच्ची के साथ दूसरे मरीज के ही एक अटेंडर ने सोते वक्त अश्लीलता करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। गनीमत रही कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद बच्ची के पिता की नजर पड़ गई और उन्होंने विरोध करते हुए मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अस्पताल के एनएटी विभाग में 3 सितंबर की रात हुई थी। अस्पताल में बेड फुल होने के कारण बच्ची और उसके परिजन जमीन पर ही लेटे हुए थे। करीब 2-3 दिन पहले रात में एक बच्ची थी, उसको ईएनटी का इलाज के लिए उसको एडमिट किया गया था और वहीं पे एक अन्य मरीज है, उसका अटेंडेंट भी उनका, एक वार्ड है, यहाँ पे सब लोग थे। और लड़की का ये आरोप है कि उस व्यक्ति ने, राजेश पिता संतोष ने, रात में उसको गलत तरीके से टच किया था और जिसकी फिर उसने शिकायत किया था वहाँ सिक्योरिटी ने फिर पुलिस को बताया था, जिसके आधार पर उसमें मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है, आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त कर लिया है। बता दें, जानकारी के अनुसार युवक बुंदेल जाटव की पत्नी इंदर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजरौनी की निवासी थी। पति पत्नी के बीच मनमुटाव की वजह से बदरवास में दोनों अलग अलग रहते थे। आज जब पति पत्नी के घर पहुंचा तो दोनों में बहस हो गई और पति ने गुस्से में चाकू से गला रेत कर पत्नी की हत्या कर दी। बदरवास पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू को भी जब्त किया है।
मरीज के अस्पताल से ही दवा लेने की बात कहने से सतना जिले के नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक डॉक्टर बुरी तरह नाराज हो गए। खसीहायत में उन्होंने दवा की पर्ची इस अंदाज में लिख दी कि अस्पताल का फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालक भी सिर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर ने पर्ची में किन दवाओं के नाम लिखे थे कोई भी समझ नहीं पाया और शायद पर्ची लिखने वाला डॉक्टर भी उन दवाओं से अनजान होगा। दरअसल डॉक्टर साहब का यह पर्चा एक अनोखे तरीके से लिखा गया है, जिसमें ना तो दवा का नाम समझ में आ रहा है और ना ही उनकी लिखावट। यह पर्ची अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। नागौद स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अमित सोनी ने अस्पताल में मरीज अरविंद कुमार सेन का चेकअप किया और बाहर मेडिकल स्टोर से दवा लेने को कहा, मगर अरविंद ने जब अस्पताल के ही औषधि केंद्र से दवा लेने की बात कह दी तो डॉक्टर सोनी झल्ला उठे। उन्होंने पर्ची में न जाने किन दवाइयों के नाम लिख दिए। अस्पताल के दवा केंद्र, फार्मासिस्ट और बाहर स्थित मेडिकल स्टोर का संचालक भी कुछ समझ नहीं पाए। लोगों का कहना है कि डॉक्टर सोनी निजी क्लिनिक चलाते हैं, साथ ही वे कमीशन के फेर में शासकीय अस्पताल में बैठकर निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने के लिए मरीजों को दबाव डालते हैं। आउटडोर का पर्चा डॉक्टर अमित सोनी देव लिखा आया गया था, जो हमने भी देखा। उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो अस्पष्ट था और डॉक्टर्स को अपने प्रिस्क्रिप्शन में बहुत कैपिटल लेटर के साथ साफ साफ अक्षरों में लिखना चाहिए और जो कि सभी को पढ़नी हो, मेडिकल स्टोर वाले को भी, मरीज को भी, डॉक्टर को जब जरूरत पड़े सब पढ़ सके, लेकिन उसमें नहीं था। इसके लिए हमने डॉक्टर अमित सोनी को एक लेटर लिख के उनसे पूछा हुआ है कि आपके द्वारा इस तारीख को इस मरीज को एक प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की गई, उसमें क्या लिखा है आपके द्वारा स्पष्ट नहीं है, तो आप हमें लिख के भेजिए इसमें आपने लिखा क्या था। और जबकि शासन के निर्देश है कि चिकित्सक को अपने प्रिस्क्रिप्शन में अलग अलग दूर दूर कैपिटल लेटर से दवाइयों का नाम लिखना चाहिए, जो कि नहीं है। इस तरह से शासन के द्वारा ऐसे निर्देश भी है डॉक्टरों के कि अपने वो कैपिटल लेटर में साफ साफ अक्षरों से लिखे, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है अपना जवाब दें और जवाब आने के बाद जो भी उनका जवाब हमारे पास आएगा उसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खबरें दिन भर की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।